आपका फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे आरबीएल बैंक की कि इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये शेयर पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी डाउन ट्रेंड में है और क्रैश किया, एक 25% तक डाउन गया है पिछले 5 दिनों में। तो क्या हमें इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि इस आरबीएल बैंक पर वीडियो बनाई जाए। एक्चुअली मेरे क्लाइंट है, उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि सर क्या हम आरबीएल बैंक को बाय कर सकते हैं। तो उनके माइंड में एक थॉट आया होगा कि ये शेयर इतना डाउन जा रहा है, यानी अभी सस्ते में मिल रहा है, तो अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले टाइम में अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो मैंने उनको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, उस शेयर के बारे में बताया। तो मुझे लगा कि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता होनी चाहिए, जो भी नॉलेज है, तो आने वाले टाइम में उसका कुछ बेनिफिट हो। तो इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आरबीएल बैंक पर। सबसे पहले इसका जो अगर ग्राफ देखें, मैंने एक पेपर पर नोट डाउन किया है इसका ग्राफ। तो ये जो स्टॉक है 170 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा था, फिर वो गिर कर 130 रुपीज़ पर आए, यानी पिछले 5 दिनों में 25% का डाउन हुआ है। तो जिसका ग्राफ देखेंगे कि 170 से जो आया 130 तक, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि आरबीआई बैंक ने आरबीएल बैंक पर एक जो है आप एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया हुआ है, यानी आरबीआई जो हेड है बैंकिंग सेक्टर का, बैंकिंग कंपनियों का, उन्होंने आरबीएल बैंक पर एक एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो शेयर होल्डर है वो अपने शेयर्स बेचने लगे हैं। क्योंकि ऐसा कुछ होता है कि आरबीआई किसी बैंक पर ऐसा एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करती है तो ये अच्छी बात मानी नहीं जाती है। पिछले टाइम एस बैंक के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि आरबीआई ने उसके ऊपर जो अपॉइंट किया था एडिशनल डायरेक्टर, जिसकी वजह से उसका शेयर प्राइस काफ़ी नीचे चला गया था और अब भी नीचे ही है। तो इसका यही वजह है कि सबसे पहले कि जो कंपनी का देखिए फंडामेंटल, तो फंडामेंटली कंपनी इतनी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि कंपनी के ऊपर लोन बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहे, अगर नहीं तो उसकी बात करें तो आज के टाइम में स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है और उसके साथ भी कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि लोन बहुत ही ज़्यादा है। रिटर्न कुछ हद तक दिया है 4% रिटर्न ऑन इक्विटी का, जो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, एक मिनिमम है रिटर्न, लेकिन लोन बहुत ही ज़्यादा है फॉर श्योर। 6% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, 6 पॉइंट के आसपास रिटर्न इक्विटी, यानी लोन बहुत ही ज़्यादा है। तो ये शेयर का ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही कम है। सिमिलरली ऐसा ही क्या होता है ना, बेसिकली अगर आपको बता दूं, अगर आप नए मार्केट में, तो कोई भी शेयर ऐसा डाउन करता है, नीचे जाता है 20% 30%, तो काफ़ी सारे लोग जो उसको खरीदने लग जाते हैं, क्योंकि वो सस्ते में मिल रहा है। देखिए, सस्ते में 2 तरीके शेयर होते हैं जो डाउन करते हैं, जो आपको खरीदना चाहिए एक, और दूसरा नहीं खरीदना चाहिए। नंबर 1 जब आपको खरीदना चाहिए, जब वो डाउन होता है 30% 40%, वो उस तरह के शेयर होते हैं जब मार्केट क्रैश करता है। जैसे अभी एक हफ्ता 10 दिन पहले जो मार्केट क्रैश किया था, तभी आप शेयर को इन्वेस्ट कर रहे हैं, विच इज़ ओके, तभी पूरा मार्केट क्रैश कर रहा है। या फिर कोई अगर बड़ा मार्केट क्रैश कर रहा है, जैसे कोविड के टाइम मार्केट डाउन किया था, तभी शेयर सस्ते में मिलते, तभी इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन सेकेंड जो चीज़ होता है, जब कोई पर्टिकुलर शेयर डाउन करता है, कोई ना कोई ऐसी जो न्यूज़ आती है उसके ऊपर नेगेटिव, यानी जो आरबीएल बैंक के ऊपर जो न्यूज़ आई है, एडिशनल डायरेक्टर हायर करने जो अपॉइंट किया है आरबीआई बैंक ने उनके ऊपर, आरबीएल बैंक के ऊपर, तो ये एक अच्छी न्यूज़ नहीं है। तो जिसकी वजह से जो शेयर प्राइस जो डाउन जा रहा है, तो अगर आप उसको पकड़ोगे, उस शेयर को एंट्री करोगे, तो और डाउन होने के चांसेस ज़्यादा है। सिमिलरली इसी तरह यस बैंक के साथ भी हुआ था। उनका जो शेयर प्राइस था 200-300 के समथिंग चल रहा था, फिर ऐसा ही आरबीआई ने उनके ऊपर एक एडिशनल जो डायरेक्टर हायर किया था, तो जिसकी वजह से वो शेयर प्राइस 150 रुपीज़ पर आया था। तो बहुत सारे लोगों ने वो शेयर बाय किया था, क्योंकि वो सस्ते में मिल रहा है। लेकिन मैंने आपको कहा ना, सस्ते में कब होता है, जब पूरा मार्केट क्रैश करता है, या फिर कुछ ऐसा कुछ एक शेयर क्रैश करता है जिसकी वजह से कुछ जो इमोशन चलते हैं उस बेसिस पे। अगर कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ के टाइम शेयर क्रैश करता है तो उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि येस बैंक के साथ भी ऐसा है। वो 300-200 से 150 आया था, तो लोगों ने उसको बाय किया था और वापिस से 150 रुपीज़ से भी 50-60% नीचे गिर गया था, और आज के टाइम में वो 20-30 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके और चांसेस होते हैं नीचे गिरने के, क्योंकि वो एक नेगेटिव न्यूज़ है। और आपको तो पता हो गया कि नंबर 1 कभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब पूरा सेंसेक्स डाउन हो, मार्केट क्रैश कर रहा हो 4-5-6% से, तभी आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। जो 20-25% डाउन हुआ है तो अब तो ठीक है, तो अच्छी बात होती है, तभी इन्वेस्ट करना भी चाहिए, हम भी करते हैं। लेकिन ऐसे वक्त जब भी कोई ऐसी न्यूज़ आती है, आरबीआई या किसी बैंक के ऊपर या किसी कंपनी ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाती है, कुछ ऐसे एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करती है, तो अच्छी बात नहीं मानी जाती। तो चांसेस होते हैं कि उस कंपनी ऊपर कुछ ऐसा हो रहा है जो बाकी लोगों को पता नहीं है, इसी वजह से ऐसी डिसीजन आरबीआई लेती है, तो तभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और बात करें कि अभी के समय में सेकंड जो इंपॉर्टेंट बात है कि एक न्यूज़ आ रही है कि जो इंडिया के बड़े इन्वेस्टर है राकेश झुनझुनवाला और राधाकिशन दमानी आरबीएल बैंक पर 10% का स्टेक लेने वाले हैं।
तो ये भी मैं आपको बता दूं कि इतने बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो ऐसी तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं करते, क्योंकि वो सबसे पहले फंडामेंटल कंपनी के स्ट्रांग देखते हैं, उसका फ्यूचर देखते हैं, आने वाले 10-20 साल में वो कंपनी कहाँ जाएगी, और उसका शेयर प्राइस देखते हैं कि आज के टाइम में वो अंडर वैल्यूड है या नहीं। प्राइस बहुत ही मैटर करता है। तो ऐसी जो गिरती है, जो नेगेटिव न्यूज़ आती है किसी शेयर के ऊपर, तो आरबीआई बैंक किसी ऊपर किसी रिस्ट्रिक्शन लगाती है, अपॉइंट करते किसी डायरेक्टर को एडिशनल, तो तभी वो इन्वेस्ट नहीं करते। और इस शेयर के फंडामेंटल भी कितने काफ़ी लो है, तो ये मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ इसमें वो इन्वेस्ट नहीं करने वाले। अभी जो राधा किशन दमानी ने जो सर है, उन्होंने 2-4 दिन पहले की इंटरव्यू में कहा है कि ये जो 10% हम स्टेक लेने वाले, बिल्कुल भी ये गलत बात है, ऐसा ये झूठ न्यूज़ है कहेंगे। तो क्या होता है ना, बेसिकली अगर मैं आपको अंदर की इनसाइड इन्फॉर्मेशन बता दूँ, तो जब भी कोई शेयर ऐसा लगातार डाउन में जाता है, ऐसा फास्टली डाउन जाता है, तो क्या होता है ना, एक न्यूज़ पकड़ ली जाती है कि जो इन्वेस्टर है, बड़े इन्वेस्टर, चाहे राकेश झुनझुनवाला हो या राधा किशन दमानी हो या कोई भी बड़ा इन्वेस्टर, उनको इस शेयर के साथ जोड़ देते हैं कि ये अभी इस कंपनी में स्टेक लेने वाले इतना 20%, 30%, 10%। क्योंकि अगर ऐसा न्यूज़ आता है कि बड़ा इन्वेस्टर उस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला है, तो जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर है जिनको नॉलेज नहीं, वो भी उस शेयर को इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से उसका भाव बढ़ जाता है। तो अभी इसी तरह का एक हो रहा है कि बड़े इन्वेस्टर को जोड़ा जा रहा है, ऐसी कंपनी जो कंपनी आरबीएल उसके साथ जोड़ा जा रहा है जो डाउन में चल रही है, ताकि उस शेयर का भाव बढ़े। इसी वजह से ये न्यूज़ ऐसी फैलाई जाती है कि बड़े इन्वेस्टर इस शेयर को बाय कर रहे हैं ताकि उस शेयर का भाव बढ़ाया जाए। तो ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता, तो आपको ये समझने की बात होनी चाहिए कि ऐसी जो न्यूज़ आती है उससे बाहर ही रहे। अच्छा अपना रिसर्च करें, कंपनी का अच्छा पोजीशन देके कभी इन्वेस्ट करना चाहे, पूरा के पूरा आपकी जो नॉलेज है वो एक अच्छी तरह से उसका यूज़ करी जाए, ताकि आप ऐसे चक्कर में ना पड़े और आपको आने वाले टाइम में लॉसेस फेस ना करना पड़े। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन दी है अभी आने वाले टाइम में आपको उसका कुछ बेनिफिट हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे। तो चलिए, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।